नमस्कार। आज़ाद का अड्डा में मैं एक बार फिर गुरमीत सिंह आज़ाद आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों, हालांकि मैं काफ़ी लेट बोल रहा हूँ इस बारे में और बोलना चाहता था इसके बारे में, लेकिन समस्या ये हुई कि मैं बीच में तबीयत ने भी मेरे को थोड़ा सा परेशान किया हुआ था, और दूसरा ये कि मैं खामोश वातावरण ढूंढ रहा था। वो खामोश वातावरण मुझे मिल नहीं रहा था, तो वो इसलिए वो विषय रह गया था। मैं आज उस विषय के बारे में बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, और मुझे लगता है कि जैसे मेरे पहले वीडियोस को आपने प्यार दिया है, इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दोगे। तो दोस्तों, बात मैं कर रहा हूँ जो मेडल्स की। अभी 2 पहलवानों ने अपना मेडल वापस करने का प्रस्ताव किया, तो सरकार ने भी वो जो मेडल थे उनको सम्मानपूर्वक तरीके से वापस नहीं लिया, इग्नोर करते रहे। और जो पहलवान थे वो सोच रहे थे कि जिस तरीके से सम्मान से हमें मेडल मिला है, सम्मानपूर्वक वो वापस मिल जाए, लेकिन सरकार की ज़िद की वजह से वो आगे से आगे टलता चला गया। बीच में आपको याद होगा कि मेडल जो है वो गंगा में बहाने के लिए भी ले गए थे, और कुछ ऐसे नेता जिन्होंने वो जो पूरा का पूरा इवेंट था उसको बेच दिया गवर्नमेंट को, और उनको वो करने नहीं दिया। अगर वो ऐसा हो जाता तो आज मैं सही बता रहा हूँ आपको, वो हालत बिल्कुल ना होती जो इस वक्त हालत है। कुछ कम अकल के लोग जो गोबर को गुलगुला समझ के खा गए हैं, वो बोलते हैं कि मेडल वापस किया है तो वो धनराशि भी वापस करो, वो जो नौकरियां मिली हैं वो भी वापस करो। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि जो मेडल लिया जाता है उसके लिए अपने शरीर को फेंक दिया जाता है। फेंकने का मतलब फेंक के काम किया जाता है शरीर को। आपकी उम्र का एक हिस्सा उस खेल में लग जाता है। कितनी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ती हैं, कितनी चीज़ों के साथ आपको समझौता करना पड़ता है। कई बार शादी ब्याह में नहीं जाते, जो परिवार के जो ओकेशन होते हैं उसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो लोग कहते हैं कि मेडल आप वापस करो तो ये भी वापस करो, वो भी वापस करो, अगर देखा जाए तो उनको किसी ने चवन्नी इनाम नहीं दिया होता। और उन लोगों की औकात देखो कि जिन्होंने राष्ट्रीय लिए होते हैं सम्मान, उनके ऊपर उंगली उठाकर ये जो कम अकल लोग हैं वो उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। मेरा उन लोगों के साथ इतना गुस्सा है कि मेरे सामने आ जाएं तो ऐसे लोगों को चमाट मार मार के घर पहुंचाऊं उनके, जिनको ये नहीं पता कि मेडल अर्जित कैसे किए जाते हैं। उनको चवन्नी का इनाम नहीं मिला होता ज़िंदगी में, उनके बाप को नहीं मिला होता वो चवन्नी का इनाम। जो इतने बड़े बड़े नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के मेडल्स जो लिए होते हैं, जिन्होंने अपने शरीर को खपाया होता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के पता नहीं कितने सुनहरे पल एक तरफ रख दिए होते हैं कि नहीं हमें कुश्ती में जीतना है या खेलों में जीतना है, चाहे खेल कोई सा भी हो, अपना जीवन का वो समय उसमें दिया होता है जो कभी वापस नहीं आता वो समय। ऐसे ऐसे घटिया लोग हैं इस भारत देश में कि इनको चमाट मार मार के इनके घरों में घुसेड़ कर और इन बाहर ताले लगा देने चाहिए कि इनके हाथ में ना मोबाइल आए, ना इनके हाथ में कोई इस तरीके की चीज़ आए कि ये अपने मुंह से गोबर हगे। इतना गुस्सा है मेरे को इन लोगों को। और ये जो मेडल इनको सड़क पे रखने पड़े, इसमें इन पहलवानों की गलती नहीं है, गलती है ये भारत सरकार की। और भारत सरकार में चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी हो, शाह हो, एस जयशंकर हो, इन सब को इस बात की सज़ा मिलेगी कि एक राष्ट्रीय सम्मान को इन्होंने सम्मान के साथ वापस नहीं लिया, सड़क पे रखवा दिया उसको। इतने घटिया और बगैरत लोग हैं ये कि इनको तो मैं कह रहा हूँ चौराहे पे लाके जूतों से कूटना चाहिए।
और बात करते हैं यार, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, NSA ना, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, फलाना ढिमकना। इनके 4 जूते मारो और गिनो 1। ये वो लोग हैं। रामनवमी अप्रैल में थी, ये अभी ये 22 जनवरी को तुम कर रहे हो, अरे अप्रैल में कर देते, तब तक मंदिर का निर्माण भी पूरा हो गया होता, मंदिर के ऊपर कलश भी हो गए होते। 4 शंकराचार्य, सोचो, जो धर्म का, जिनके पास अधिकार है कोई भी जजमेंट लेने का। 4 शंकराचार्य का मतलब देश के चारों कोने, चारों धाम, उन धामों के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं वो लोग, उन लोगों ने त्याग कर दिया। वो कहते नहीं, हम नहीं आ रहे। कि जब तुम धर्म का काम ही नहीं कर रहे तो बताओ हम आके वहाँ करेंगे क्या, ताली बजाएंगे? कितनी यार शर्मनाक बात है। मैं मोदी को कहना चाहता हूँ, सुन बे, तू क्या इसीलिए तेरे को वोट दिए थे हमने कि तू वहाँ पे जाके उद्घाटन करेगा राम मंदिर का? अरे तू अपनी सरकार चला, तू अपनी गवर्नमेंट को देख, गवर्नेंस देख। तू वहाँ जाके माथे पे यूं तिलक लगा के जो धर्माचार्य हैं उनको तू कह रहा है कि किसी एक आदमी को लाने का हक है तुम्हारे पास, लाना हो तो ले आओ वरना रहने दो। तेरी इतनी औकात हो गई भाई। अरे यार 4 शंकराचार्य भाई, 4 शंकराचार्य, यानी देश के 4 कोने को जो धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं वो नहीं आ रहे, वो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे नहीं हम नहीं आ रहे। राम तो सबके हैं। लेकिन एक बात बोल दूं, अब दोस्तों आप इस बात का बुरा मत मानना, वोट मत दे देना इस हराम के जादे को, जिसने भगवान को बेच दिया, जिसने राम को बेच दिया। और राम कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम। जो मर्यादा पुरुषोत्तम था उसकी मूर्ति स्थापना में सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, कोई मर्यादा नहीं रखी इसने। अरे तेरी अपनी धर्म पत्नी नहीं है तेरे साथ, तू कैसे वहाँ, किस मुंह के साथ, कौन से सड़े हुए मुंह के साथ तू वहाँ जाएगा? अरे हिंदुओं, तुम्हें अब भी अकल नहीं आई तो तुम्हें ज़िंदगी भर अकल नहीं आएगी। समझो ये तुम्हारे भावनाओं के साथ कैसे ये गुजराती जो है ये खेल रहा है। तुम जागे नहीं हो, अब जागना चाहिए तुमको, अब जाग जाओ भाई। ये सरकार का काम करने गया था वोट लेके कि तुम मंदिर बनाने गया था? मंदिर तो बनना है तो बनना ही है भाई। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस जीते, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, बन रहा है मंदिर। और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं भाई, जब रामनवमी होगी, जब मंदिर का कलश, मंदिर के सर पे जब ताज होगा तभी तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए उसकी। ये चावल बांट रहे हैं, ये निमंत्रण बांट रहे हैं, ये जितने कच्छाधारी हैं गैंग, इनको भी शर्म नहीं है भाई। इनकी तो मति गोबर खा खा के, मैं सही बता रहा हूँ, सड़ चुकी है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मर्यादा के बारे में सोचना चाहिए। मर्यादा क्या कहती है? मर्यादा कहती है कि मंदिर पूरा निर्माण होना चाहिए उसका, और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा ये शंकराचार्य लोग करें। ये मोदी वहाँ क्या करने जाएगा? तू प्रधानमंत्री है तो अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल। कि राम तेरे ही ज़्यादा सगे हैं और किसी के सगे नहीं। तो दोस्तों दुख है, बहुत दुख है और बहुत गुस्सा भरा हुआ है। इस गुस्से का मैं क्या करूं यार? मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं यार, तुम जैसा ही हूं मैं भी, मेरे अंदर भी जज्बात हैं। उन जज्बातों का उजागर करना मेरे लिए तो भाई बहुत ज़रूरी है, और वो मैं कर रहा हूं। सरकार का काम है सरकार चलाना, मंत्रियों का काम करना है अपना विभाग चलाना है। तुम वो काम छोड़ के तुम ये इन कामों में लग गए। अरे तो शंकराचार्य किस लिए, वो क्या करेंगे फिर? क्या उनको सरकार चलाने के लिए भेज दें हम? क्या शंकराचार्यों को हम भारत सरकार चलाने के लिए भेज दें क्या? कितने मतलब बगैरत, बगैरत, इनमें गैरत नहीं है। मोदी में, शाह में, अजीत डोभाल में, एक नंबर के कमीने लोग। अरे सरकार चला रहे हो, सरकार चलाओ। गुस्सा है भाई, बहुत गुस्सा है भरा हुआ अंदर।
कैसे निकालूं। मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए कल। आप लोगों से विनती है कि मेरा ये जो रोज़ का ये आ रहा है, जो वीडियो आ रहा है, अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी बात अगर सलीके की लगती है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुँचे। नमस्कार।